हु मूव्ड माई चीज यानी मेरा चीज किसने हटाया। इस किताब के ऑथर हैं डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन। ये किताब हमें बदलाव के साथ बदलना सिखाती है, चाहे वह हमारे काम में हो या हमारे जीवन में। ये किताब हमें सिखाती है बदलाव का सामना कैसे करें। परिवर्तन हमेशा होता है, चाहे हम इसकी अपेक्षा करें या ना करें, चाहे हम इसको स्वीकार करें या ना करें, चाहे हम अपने आप को बदलें या ना बदलें, क्योंकि बदलाव ही ज़िंदगी है। अगर हम परिवर्तन के साथ अपने आप को बदलते नहीं हैं तो इतना निश्चित है कि हम नष्ट हो सकते हैं। अगर हम परिवर्तन के साथ अपने आप में बदलाव लाते हैं तो निश्चित है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे सामने संभावनाओं के नए नए रास्ते खुल सकते हैं। ये कहानी है 4 मज़ेदार पात्रों की, चीज़ की और भूल भुलैया की। बदलाव के साथ हमारा नज़रिया भी इन्हीं चारों पात्रों में से किसी एक की तरह होता है। यानी हम सभी अपने आप को इन चारों पात्रों में से किसी एक के साथ जोड़कर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए दोस्तों, इस खूबसूरत ऑडियो बुक की शुरुआत करते हैं। बहुत पहले की बात है, दूर किसी देश में 4 छोटे पात्र रहते थे जो एक भूल भुलैया में चीज़ यानी विलायती पनीर की खोज के लिए इधर उधर भागते रहते थे ताकि उनका पेट भर सके और वे खुश रह सकें। 2 पात्र चूहे थे जिनका नाम स्नफ और स्करी था, और 2 छोटे लोग थे, ऐसे व्यक्ति जो चूहों की तरह ही बौने थे, परंतु उनकी हरकतें आज के व्यक्तियों की तरह ही थीं। उनके नाम हेम और हाँ थे। उनके छोटे आकार के कारण यह आसान नहीं था कि उनके क्रियाकलापों पर सहसा ध्यान चला जाए, परंतु यदि आप निकट से देखते तो आप अत्यंत आश्चर्यजनक बातें देख सकते थे। हर रोज़ चूहे और छोटे लोग भूल भुलैया में अपने खास चीज़ को खोजने में अपना दिन बिताते थे। स्नफ और स्करी नामक चूहों में दिमाग तो कम था, पर उनकी सहज बुद्धि बड़ी पैनी थी। वे अपने कुतरने के लिए कठोर चीज़ खोज रहे थे, जैसा कि चूहों को प्रायः पसंद होता है। दोनों छोटे लोग हेम और हा एक अति विशिष्ट प्रकार के चीज़ को खोजना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि यह प्राप्त होने पर वे अधिक प्रसन्न और सफल अनुभव करेंगे। इसके लिए उन्होंने अपने मस्तिष्कों का प्रयोग किया, जिनमें कई विश्वास भरे हुए थे। यद्यपि चूहों और छोटे लोगों में बहुत अंतर था, पर उनमें एक बात साझी थी। हर सुबह वे अपने जॉगिंग सूट और दौड़ने के जूते पहनते थे, अपने छोटे घरों से बाहर निकलते थे और अपनी पसंदीदा चीज़ की खोज में भूल भुलैया में दौड़ धूप करते थे। भूल भुलैया में असंख्य गलियारे और कमरे थे, जिनमें से कुछ में स्वादिष्ट चीज़ रखा हुआ था, परंतु वहाँ कई अंधेरे कोने और बंद गलियाँ भी थीं जो कहीं भी नहीं जाती थी। यह इस प्रकार का स्थान था जिसमें कोई भी आसानी से गुम हो सकता था। फिर भी जो लोग इसमें अपना रास्ता खोज लेते थे, उनके लिए भूल भुलैया में कई ऐसे रहस्य भी थे जो जीवन को बेहतर और अधिक आनंददायी बना सकते थे। चूहों स्नफ और स्करी ने चीज़ खोजने के लिए आसान परंतु कम प्रभावी प्रयास और भूल यानी ट्रायल और एरर विधि का प्रयोग किया। वे एक गलियारे में दौड़ते थे और यदि वह खाली निकलता तो वे पलट जाते थे और दूसरे गलियारे में दौड़ लगाने लगते थे। स्नफ अपनी संवेदनशील नाक का प्रयोग करके चीज़ की गंध की सामान्य दिशा में अनुमान लगाता था और स्करी फुर्ती से आगे आगे दौड़ लगाने लगती थी। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, वे कई बार भूल भुलैया में गुम गए
रास्ता भटक गए, गलत दिशा में चले गए और अक्सर दीवारों से टकराए भी। दूसरी ओर दोनों छोटे लोगों हेम और हा ने एक भिन्न विधि का प्रयोग किया, जो सोचने की उनकी योग्यता और अतीत के अनुभवों से सीखने की उनकी सामर्थ्य पर निर्भर करती थी। यद्यपि वे कई बार अपने विश्वासों और भावनाओं के कारण दुविधाग्रस्त अवश्य हुए, अंततः अपने अपने तरीकों पर चलकर उन सभी ने वह वस्तु खोज ही ली जिसे वे पाना चाहते थे। उनमें से प्रत्येक ने एक दिन चीज स्टेशन सी में खत्म होने वाले गलियारों में अपने खास प्रकार के चीज़ को खोज लिया। उसके बाद हर सुबह चूहे और छोटे लोग अपनी दौड़ने वाली पोशाक में चीज स्टेशन सी में पहुंच जाते थे। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी दिनचर्या निश्चित कर ली। स्नफ और स्करी हर दिन जल्दी उठते थे और भूल भुलैया में दौड़ लगाते, हमेशा उसी मार्ग पर चलकर। जब वे अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते तो चूहे अपने दौड़ लगाने वाले जूते उतार लेते थे। उनके फीते आपस में बांधकर उन्हें अपनी गर्दन में लटका लेते थे ताकि ज़रूरत पड़ने पर वे शीघ्र ही उन्हें फिर से पहन सकें। इसके बाद वे अपनी चीज़ का आनंद लेते थे। प्रारंभ में हेम और हा भी प्रतिदिन चीज स्टेशन सी की और हर सुबह दौड़ लगाते थे ताकि वे उन स्वादिष्ट नए निवालों का आनंद ले सकें जो वहां उनका इंतजार कर रहे थे। परंतु कुछ समय के बाद छोटे लोगों की दिनचर्या बदल गई। हेम और हा हर दिन थोड़ा विलंब से उठने लगे, कपड़े पहनने में थोड़ा अधिक समय लगाने लगे और चीज स्टेशन सी की ओर धीमे कदमों से चलने लगे। आखिरकार वे जानते थे कि चीज़ कहाँ है और वहाँ तक किस मार्ग से पहुँचा जाता है। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि चीज़ कहाँ से आया है या इसे वहाँ किसने रखा है। उन्होंने केवल यह अनुमान लगा लिया था कि यह वहाँ हमेशा मौजूद रहेगा। जैसे ही हेम और हा हर सुबह चीज स्टेशन सी पर पहुँचते थे, वे इत्मीनान से वहाँ डेरा जमा लेते थे जैसे यह उन्हीं का घर हो। वे अपने जॉगिंग सूट लटका लेते थे, अपने दौड़ने के जूतों को दूर रख देते थे और अपनी स्लीपर्स पहन लेते थे। अब जबकि उन्हें चीज़ मिल गया था, वे बहुत आराम तलब होते जा रहे थे। यह बहुत बढ़िया है, हेम ने कहा। यहाँ पर इतना सारा चीज़ है कि यह हमारे जीवन भर के लिए पर्याप्त है। छोटे लोग प्रसन्न और सफल अनुभव कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि अब वे सुरक्षित हैं। कुछ समय के बाद हेम और हा चीज स्टेशन सी में रखे चीज़ को अपना चीज़ समझने लगे। यहाँ चीज़ की इतनी प्रचुर मात्रा थी कि उन्होंने अपने घर भी पास ही में बना लिए और इसके चारों ओर अपने सामाजिक जीवन का निर्माण कर लिया। यहाँ पर अधिक घरेलू माहौल बनाने के लिए हेम और हा ने दीवारों को कहावतों से सजाना प्रारंभ कर दिया और उनके चारों ओर चीज़ का चित्र बना दिया, जिसे देखकर वे मुस्कुराने लगते थे। एक कहावत यह थी, चीज़ होने से आप प्रसन्न रहते हैं। कई बार हेम और हा अपने मित्रों को चीज स्टेशन सी में ले जाते थे और उन्हें चीज़ का ढेर दिखाते थे और गर्व के साथ कहते थे, कितना बढ़िया चीज़ है ना। कई बार वे अपने दोस्तों को चीज़ खिलाते थे और कई बार वे ऐसा नहीं करते थे। हमें यह चीज़ मिलना ही चाहिए था, हम इसके पात्र हैं, हेम ने कहा। निश्चित रूप से हमने इसे खोजने के लिए काफ़ी लंबे समय तक कठोर परिश्रम किया है। उसने चीज़ का एक सुंदर ताज़ा टुकड़ा उठाकर खाते हुए कहा। उसके बाद हेम सो गया, जैसा कि वह अक्सर करता था। हर रात को छोटे लोग भर पेट चीज़ खाकर अपने घर लौटते और हर सुबह वे और अधिक चीज़ खाने के लिए विश्वास के साथ लौटते। यह सिलसिला कुछ समय तक चलता रहा। कुछ समय के बाद हेम और हा का आत्मविश्वास अहंकार में बदल गया। शीघ्र ही वे इतने अधिक आराम तलब हो गए कि उन्हें अब पता ही नहीं चला
कि क्या हो रहा है। समय गुजरता गया, पर स्नफ और स्करी ने अपनी दिनचर्या को जारी रखा। हर सुबह वे जल्दी ही आ जाते थे और चीज स्टेशन सी के चारों ओर चक्कर काटते हुए सूंघते और खरोंचते थे और ये जानने के लिए पूरे क्षेत्र का निरीक्षण करते थे कि कल के मुकाबले आज कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ है। एक सुबह वे चीज स्टेशन सी पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि चीज गायब हो चुका है। उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि स्नफ और स्करी ने यह देख लिया था कि हर दिन चीज की आपूर्ति कम होती जा रही थी। इसलिए वे अवश्यंभावी के लिए तैयार थे और अपनी सहज बुद्धि से यह जानते थे कि इस परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, अपने दौड़ने वाले जूतों को खोला, जिन्हें उन्होंने बांधकर अपने गले में आराम से लटका लिया था। इसके बाद उन्होंने जूतों को अपने पैरों में पहनकर फीते बांध लिए। चूहों ने स्थिति के विश्लेषण में बहुत अधिक समय व्यर्थ नहीं गंवाया, क्योंकि उनके मस्तिष्क पर जटिल विश्वासों व मान्यताओं का बोझ नहीं लदा था। चूहों के लिए समस्या और समाधान दोनों ही आसान थे। चीज स्टेशन सी पर स्थिति बदल चुकी थी, इसलिए स्नफ और स्करी ने भी स्वयं को बदलने का निर्णय ले लिया। वे दोनों भूल भुलैया में चीज की खोज करने लगे। तब स्नफ ने अपनी नाक उठाई, सूंघा और स्करी की ओर इशारा किया, जिसने भूल भुलैया में दौड़ लगाना शुरू कर दिया और स्नफ भी उसका पीछा करते हुए तेजी से दौड़ पड़ा। नए चीज की खोज में वे तत्काल ही दौड़ पड़े। बाद में उसी दिन हेम और हा चीज स्टेशन सी पहुँचे। वे उन छोटे मोटे परिवर्तनों पर ध्यान नहीं दे रहे थे जो वहाँ हर दिन हो रहे थे, इसलिए वे ये मान बैठे थे कि उनका चीज वहीं होगा। उन्होंने जो देखा उसके लिए वे बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। क्या चीज नहीं है? हेम चीखा। वह चीखता रहा, चीज नहीं है, चीज नहीं है, जैसे कि यदि वह तेज आवाज़ में चीखेगा और चिल्लाएगा तो कोई उस चीज को वापस रख देगा। वह गला फाड़कर चिल्लाया, मेरा चीज किसने हटाया? अंततः उसने अपने हाथ अपने पुट्ठों पर रख लिए और उसका चेहरा लाल हो गया और वह पूरी ताकत से चीखा, यह अन्याय है। हाँ ने सिर्फ अविश्वास में अपना सिर हिलाया। उसे भी चीज स्टेशन सी पर चीज मिलने की निश्चिंतता थी। वह वहाँ लंबे समय तक स्थिर खड़ा रहा। वह सदमे से स्तब्ध था। इस परिस्थिति के लिए वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था। हेम चीखते हुए कुछ कह रहा था, पर हाँ उसकी बात सुनना नहीं चाहता था। वह अपने सामने उत्पन्न स्थिति का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने आँख कान बंद कर लिए। छोटे लोगों का व्यवहार हमें भले ही अधिक आकर्षक या उत्पादक नहीं लग रहा हो, पर उनकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। चीज खोजना आसान नहीं था और छोटे लोगों के लिए इसका अधिक महत्व इसलिए था क्योंकि उन्हें प्रतिदिन प्रचुर मात्रा में चीज खाने की आदत पड़ गई थी। चीज खोजना छोटे लोगों के लिए वह प्राप्त करने का तरीका था जिसे वे अपनी खुशी के लिए ज़रूरी मानते थे। अपनी पसंद के हिसाब से उन्हें पता था कि चीज़ का मतलब उनके लिए क्या है। कुछ के लिए चीज़ खोजने का अर्थ भौतिक वस्तुएं प्राप्त करना हो सकता है। अन्य व्यक्तियों के लिए यह अच्छे स्वास्थ्य का आनंद उठाना या अच्छे होने का आध्यात्मिक अनुभव विकसित करना हो सकता है। हाँ के लिए चीज़ का अर्थ केवल सुरक्षित अनुभव करना था। एक दिन अपना प्यारा सा परिवार होना और चेडर लेन के आरामदेह बंगले में रहना। हेम के लिए चीज़ अब एक बड़ा चीज़ बनता जा रहा था जो उसे अन्य व्यक्तियों का बॉस बनाएगा और कैम्बर्ड हिल के ऊपर एक बड़े घर का मालिक भी। चूँकि चीज़ उनके लिए महत्वपूर्ण था,
इसलिए दोनों छोटे लोगों ने यह निर्णय लेने में काफ़ी लंबा समय बिताया कि उन्हें क्या करना है। उन्हें तो सिर्फ यही पल्ले पड़ा कि चीज़ विहीन स्टेशन सी के आसपास का इलाका छान मारें, ताकि पता तो चले कि चीज़ क्या वाकई चला गया है। हेम और हा विलाप और चीख पुकार करने में समय गंवा रहे थे, जबकि स्नफ और स्करी शीघ्रता से आगे बढ़ गए थे। उन्होंने इस सारे अन्याय के खिलाफ काफ़ी चिल्ला चोट की। हाँ अवसादग्रस्त होने लगा। क्या होगा यदि चीज़ कल भी वहाँ नहीं होगा। उसने चीज़ के आधार पर अपने सुखद भविष्य की योजनाएं बना ली थीं। छोटे लोग इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। यह किस प्रकार हुआ होगा। किसी ने उनको चेतावनी नहीं दी थी। यह अन्याय था। यह तो होना ही नहीं चाहिए था। हेम और हा उस रात भूखे और लुटे पिटे हाल में घर लौटे, परंतु जाने से पहले हा ने दीवार पर लिखा, आपका चीज़ आपके लिए जितना अधिक महत्वपूर्ण होगा उतना ही अधिक आप इसे जकड़े रहना चाहेंगे। अगले दिन हेम और हा अपने घरों से पुनः चीज़ स्टेशन सी की ओर लौटे, जहां उन्हें चाहे किसी प्रकार ही सही उनका चीज़ मिलने की आशा थी। लेकिन हालात जरा भी न बदले थे। चीज़ अब भी वहाँ नहीं था। छोटे लोग समझ नहीं पा रहे थे कि किया क्या जाए। हेम और हा वहीं खड़े रहे, दो मूर्तियों की तरह जड़वत। हा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और अपने कानों पर हाथ रख लिए। वह हर घटना को बंद कर देना चाहता था। वह यह नहीं जानना चाहता था कि चीज़ की आपूर्ति क्रमशः घटती जा रही थी। उसे यह विश्वास था कि चीज़ एकदम हटा लिया गया था। हेम ने बार बार परिस्थिति का विश्लेषण किया और अंततः उसका जटिल मस्तिष्क, जिसका विश्वास तंत्र अत्यधिक वृहद था, सक्रिय हो चला। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसने तकाजा किया। दरअसल यहाँ हो क्या रहा है? अंततः हा ने अपनी आंखें खोलीं, चारों ओर देखा और कहा, वैसे स्नफ और स्करी कहाँ हैं? क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें कोई ऐसी बात पता है जो हम नहीं जानते? हेम ने अपनी नाक सिकोड़ी। उन्हें क्या मालूम होगा? हेम ने आगे कहा, वे सिर्फ साधारण चूहे हैं। जो होता है उसके प्रति वे सिर्फ प्रतिक्रिया करते हैं। हम छोटे लोग हैं, हम खास हैं। हमें स्थिति को ठीक से समझना होगा और फिर हम बेहतर के योग्य तो हैं ही। हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता भी है तो कम से कम हमें कुछ लाभ तो मिलना ही चाहिए। हमें लाभ क्यों मिलना चाहिए? हाँ ने पूछा। क्योंकि हम इसके पात्र हैं, हेम ने दावा किया। किसके पात्र? हाँ जानना चाहता था। हम अपनी चीज़ के पात्र हैं। क्यों? हाँ ने पूछा। क्योंकि यह समस्या हमने नहीं पैदा की, हेम ने कहा। किसी और ने ऐसा किया, इसलिए हमें कुछ तो मिलना चाहिए। हाँ ने सुझाव दिया, शायद हमें स्थिति का इतना अधिक विश्लेषण करना बंद कर देना चाहिए और चलकर नए चीज़ की खोज में जुट जाना चाहिए। अरे नहीं, हेम ने तर्क दिया, मैं इस मामले की तह तक जाकर ही दम लूँगा। जब हेम और हाँ अब भी निर्णय लेने का प्रयास कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, स्नफ और स्करी अपनी राह पर काफ़ी आगे निकल चुके थे। वे भूल भुलैया में काफ़ी अंदर तक चले गए। गलियारों पे ऊपर नीचे हर चीज़ स्टेशन में चीज़ खोजते हुए, जहाँ भी उन्हें उसकी मिलने की आशा थी। वे नया चीज़ खोजने के अलावा किसी अन्य वस्तु के बारे में नहीं सोच रहे थे। उन्हें कुछ समय तक कोई चीज़ नहीं मिला, जब तक कि वे अंततः भूल भुलैया के एक ऐसे क्षेत्र में नहीं पहुंच गए जहां वे अब तक कभी नहीं गए थे, चीज़ स्टेशन एन। वे उस उल्लास से चिचियाने लगे। उन्हें वह मिल गया था
जिसकी वे खोज कर रहे थे, नए चीज़ की प्रचुर मात्रा। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। यह चूहों द्वारा देखा गया चीज़ का सबसे विशाल संग्रह था। इस दौरान हेम और हा अब भी परिस्थिति का मूल्यांकन करते हुए चीज़ स्टेशन सी में बैठे थे। अब वे चीज़ न होने के दुष्प्रभावों से पीड़ित हो रहे थे। वे कुंठित और क्रुद्ध हो रहे थे और अपनी स्थिति के लिए एक दूसरे को दोष दे रहे थे। कभी कभार हाँ को अपने चूहे साथियों स्नफ और स्करी की याद आ जाती थी और वह सोचता था कि क्या उन्होंने अब तक चीज़ खोज लिया होगा। उन्हें विश्वास था कि उनके लिए यह समय अत्यधिक कष्टकारी होगा, क्योंकि भूल भुलैया में दौड़ते रहने में सामान्यतया कुछ अनिश्चितता तो होती ही है। पर वह यह भी जानता था कि अनिश्चितता केवल कुछ समय तक ही रहती है। कई बार हाँ यह कल्पना करता था कि स्नफ और स्करी को नया चीज़ मिल चुका है और वे उसका आनंद ले रहे हैं। उसने इस बारे में सोचा कि उसके लिए भूल भुलैया में रोमांचक यात्रा पर जाना कितना अच्छा होगा और नए ताज़े चीज़ को खोजना कितना सुखद होगा। यह सोच सोच कर उसके मुंह में पानी आ गया। जितनी स्पष्टता से हाँ नए चीज़ को खोजने और उसका आनंद लेने की कल्पना करता, उतना ही अधिक वह चीज़ स्टेशन सी को छोड़ने की कल्पना करता। चलो हम चलते हैं, उसने सहसा कहा। नहीं, हेम ने तत्काल जवाब दिया, मैं इस जगह को पसंद करता हूँ। यह आरामदेह है, इसे मैं जानता हूँ। इसके अलावा बाहर बहुत से खतरे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हाँ ने तर्क दिया। हम भूल भुलैया के कई भागों में पहले भी दौड़ चुके हैं और हम ऐसा दोबारा कर सकते हैं। मैं उसके लिए अधिक बूढ़ा हो चुका हूँ, हेम ने कहा, और मैं भयभीत हूँ कि मैं कहीं गुम न हो जाऊँ और इस प्रक्रिया में खुद को मूर्ख साबित न कर दूँ। क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? यह सुनकर हाँ का असफलता का भय लौट आया और नया चीज़ खोजने की उसकी आशा और इच्छा कम होने लगी। इसके बाद प्रतिदिन छोटे लोगों ने वही करना जारी रखा जो वे इसके पहले करते रहे थे। वे चीज़ स्टेशन सी जाते थे, उन्हें वहाँ चीज़ नहीं मिलता था और वे अपने साथ चिंताओं और कुंठाओं को लेकर घर लौट आते। उन्होंने यह नकारने का प्रयास किया कि उनके साथ क्या घटित हो रहा था, परंतु उन्होंने पाया कि भूख के कारण नींद लगना दिनों दिन अधिक मुश्किल होता जा रहा था। अगले दिन उनमें कम ऊर्जा बची रहती थी और वे अधिक चिड़चिड़े होते जा रहे थे। उनके घर अब उन्हें उतने खुशनुमा और आरामदेह नहीं लग रहे थे जितने कि वे पहले लगते थे। छोटे लोगों को सोने में भी मुश्किलें आ रही थीं और जब नींद आती थी तो चीज़ न मिलने के कारण उन्हें बुरे बुरे सपने आते थे। परंतु हेम और हा अब भी चीज़ स्टेशन सी में जाते थे और हर रोज़ वहाँ बैठकर अपनी चीज़ का इंतज़ार करते थे। हेम ने कहा, तुम जानते हो, यदि हम अधिक कड़ी मेहनत करें तो हम यह पाएंगे कि वास्तव में कुछ भी नहीं बदला है। चीज़ शायद आस पास ही कहीं है। हो सकता है उन्होंने उसे दीवार के पीछे छुपा दिया हो। अगले दिन हेम और हा औजारों के साथ आए। हेम ने छेनी पकड़ी और हा हथौड़ा मारने लगा जब तक कि उन्होंने चीज़ स्टेशन सी की दीवार में छेद न कर लिया। उन्होंने अंदर झांक कर देखा, उन्हें कोई चीज़ नहीं दिखा। वे निराश थे, परंतु उन्हें विश्वास था कि वे समस्या को सुलझा सकते हैं। इसलिए उन्होंने जल्दी आना, देर तक रुकना और अधिक श्रम करना प्रारंभ कर दिया। परंतु कुछ समय के बाद उनके कठोर श्रम का परिणाम उन्हें दीवार में एक बड़े छेद के रूप में ही मिला। गतिविधि और उत्पादकता के बीच के अंतर को हाँ धीरे धीरे महसूस करने लगा था। हेम ने कहा, सबसे बढ़िया नीति यह है कि हम यहाँ पर केवल बैठकर इंतज़ार करें और देखें कि क्या होता है।
देर सवेर उन्हें चीज़ वापस रखना ही पड़ेगा। हाँ, इस बात पर विश्वास करना चाहता था, इसलिए प्रतिदिन शाम को वह घर पर आराम करते जाता था और हर सुबह हेम के साथ अनिच्छा से चीज़ स्टेशन सी की ओर लौटता था, पर चीज़ फिर कभी वापस नहीं आया। अब तक छोटे लोग भूख और तनाव के कारण कमज़ोर हो चुके थे। हाँ, स्थिति के सुधरने का इंतज़ार करते करते थक रहा था। उसने यह अनुभव करना प्रारंभ किया कि वे अपनी चीज़ विहीन स्थिति में जितना अधिक रहेंगे, उनका हाल उतना ही बुरा होता जाएगा। हाँ, यह जानता था कि वे स्थिति पर अपनी पकड़ खोते जा रहे हैं। अंततः एक दिन हाँ ने स्वयं पर हंसना शुरू किया। ओहो ओहो, मेरी तरफ देखो। मैं बार बार वही करता रहा और हैरान होता रहा कि स्थितियाँ क्यों नहीं सुधर रहीं। अगर यह इतना मूर्खतापूर्ण न होता तो यह और मज़ेदार होता। हाँ को दोबारा भूल भुलैया में दौड़ने का विचार इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि वह जानता था कि वह गुम हो जाएगा और उसे यह अंदाज़ा नहीं था कि चीज़ मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। पर जब उसने देखा कि उसका भय उसके साथ क्या कर रहा था, तो उसे अपनी मूर्खता पर हंसना ही था। उसने हेम से पूछा, हमने अपने जॉगिंग सूट और दौड़ने वाले जूते कहाँ पर रखे हैं? उन्हें ढूंढने में काफ़ी समय लगा, क्योंकि जब से उन्हें चीज़ स्टेशन सी पर चीज़ मिला था, तब से उन्होंने इन सामानों को यह सोचकर दूर रख दिया था कि अब उन्हें इनकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। जब हेम ने अपने मित्र को अपनी दौड़ने की पोशाक पहनते देखा तो उसने पूछा, तुम कहीं दोबारा भूल भुलैया में जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे हो? तुम यहाँ मेरे साथ तब तक इंतज़ार क्यों नहीं करते जब तक कि वे पुनः चीज़ नहीं रख देते? क्योंकि तुम यह बात नहीं समझ रहे हो। हाँ ने कहा, मैं भी इसे समझना नहीं चाहता था, पर अब मैं यह जान चुका हूँ कि वे पुराने चीज़ को कभी वापस नहीं रखने वाले हैं। वह कल का चीज़ था, अब नया चीज़ खोजने का वक्त आ गया है। हेम ने तर्क दिया, पर मान लो बाहर भी कोई चीज़ नहीं मिला तो? या मान लो कि यदि वह हो भी तो भी हो सकता है तुम उसे खोज ना पाओ। मैं नहीं जानता, हाँ ने कहा। उसने खुद से यही प्रश्न कई बार पूछे थे, पर उसे फिर से वही भय सताने लगे जिन्होंने उसे वहाँ रोके रखा था जहाँ वह था। तब उसने नया चीज़ खोजने के बारे में सोचा और उन अच्छी वस्तुओं के बारे में सोचा जो उस चीज़ के साथ आएंगी, तो उनमें फिर से हिम्मत आ गई। हाँ ने कहा, कई बार परिस्थितियाँ बदल जाती हैं और फिर वे दोबारा वैसी नहीं होती। यह एक ऐसी ही स्थिति प्रतीत होती है हेम। यह जिंदगी है। जिंदगी आगे बढ़ती है और इसलिए हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। हाँ ने अपने कृष्णकाय साथी की ओर देखा और उसे समझदारी की बातें समझाने की कोशिश की, परंतु हेम का भय क्रोध में बदल चुका था और वह कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। हाँ अपने मित्र के प्रति कठोर नहीं होना चाहता था, परंतु उसे इस बात पर हंसी आ गई कि वे दोनों कितने मूर्ख लग रहे थे। जैसे ही हाथ चलने को तैयार हुआ, उसने अधिक जीवंतता का अनुभव किया, क्योंकि वह जानता था कि अंततः अब वह स्वयं पर हंस सकता है, पुरानी वस्तुओं को छोड़ नई वस्तुओं की ओर बढ़ सकता है। उसने घोषणा की, अब भूल भुलैया समय है। हेम न हंसा और न ही उसने कोई प्रतिक्रिया दी। हाँ ने एक छोटी नुकीली चट्टान उठाई और दीवार पर एक गंभीर विचार लिखा, ताकि हेम उस विचार पर देख सके। जैसे कि उसकी आदत थी, हाँ ने इसके चारों ओर चीज़ का एक चित्र भी खींचा, यह आशा करते हुए कि इससे हेम फिर मुस्कुराएगा, हल्का अनुभव करेगा और नए चीज़ की खोज में उसके साथ चल पड़ेगा। परंतु हेम इसे देखना तक नहीं चाहता था।
वह विचार था, यदि आप नहीं बदलते तो आप नष्ट हो सकते हैं। फिर हाँ ने अपना सिर बाहर निकाला और भूल भुलैया में चिंता के साथ झांका। उसने सोचा कि वह किस प्रकार इस चीज विहीन परिस्थिति में फंस गया था। पहले उसे विश्वास था कि भूल भुलैया में कोई चीज़ नहीं होगा, या होगा भी तो वह उसे खोज नहीं पाएगा। इस तरह के भयपूर्ण विश्वास उसे गतिहीन कर रहे थे और धीरे धीरे मार रहे थे। हाँ मुस्कुराया। वह जानता था कि हेम अब भी यह आश्चर्य कर रहा होगा, मेरा चीज किसने हटाया। पर हाँ यह आश्चर्य कर रहा था, मैं जल्दी क्यों नहीं जागा और चीज के साथ जल्दी आगे क्यों नहीं बढ़ा। जब उसने भूल भुलैया में चलना शुरू किया तो हाँ ने पीछे पलट कर देखा। इसमें कोई शक नहीं कि जहाँ पर वह था वह स्थान आरामदेह और जाना पहचाना था। हालांकि कुछ समय से उसे वहाँ पर कोई चीज़ नहीं मिला था, फिर भी वह अपने परिचित दायरे के प्रति एक लगाव महसूस कर रहा था। हाँ अधिक व्यग्र हो चला और सोचने लगा कि क्या वास्तव में वह भूल भुलैया के भीतर जाना चाहता है। उसने अपने सामने दीवार पर एक कहावत लिखी और कुछ समय तक उसकी ओर देखता रहा। यदि आप भयभीत न होते तो आप क्या करते। उसने इस बारे में सोचा। वह जानता था कि कुछ भय ऐसे होते हैं जिनके अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। जब आप भयभीत होते हैं तो स्थितियां तब बिगड़ने लगती हैं जब आप उन्हें सुधारने के लिए कुछ नहीं करते हैं। परंतु भय आपको गतिविधि के लिए प्रेरित भी कर सकता है। यह तब आपके लिए अच्छा नहीं होता जब आप भयभीत तो होते हैं परंतु स्थिति को सुधारने के लिए कुछ नहीं करते हैं। उसने अपने दाईं ओर देखा, भूल भुलैया के उस हिस्से की ओर जहां वह पहले कभी नहीं गया था, और उसने भय का अनुभव किया। फिर उसने एक गहरी सांस ली, भूल भुलैया में दाईं ओर मुड़ा और उसने धीरे धीरे अज्ञात में दौड़ना प्रारंभ कर दिया। जब वह अपनी राह खोजने का प्रयास कर रहा था तो हाँ को पहले तो यह चिंता हुई कि शायद उसने चीज स्टेशन सी पर इंतज़ार में अधिक समय गंवा दिया है। उसे इतने लंबे समय से चीज़ नहीं मिला था कि अब वह कमज़ोर हो गया था। भूल भुलैया में दौड़ने में अब उसे सामान्य से अधिक समय लग रहा था और पहले से अधिक कष्ट हो रहा था। उसने निर्णय लिया कि यदि अब उसके जीवन में ऐसा अवसर दोबारा कभी आएगा तो वह हालात के हिसाब से जल्दी ही ढल जाएगा। इससे जीवन अधिक आसान होगा। फिर हाँ ने एक कमज़ोर मुस्कुराहट के साथ यह सोचा, कभी नहीं से देर भली। अगले कुछ दिनों के दौरान हाँ को यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत चीज़ मिला, पर ऐसा प्रचुर संग्रह नहीं मिला जो अधिक समय तक चल सके। उसने आशा की थी कि उसे पर्याप्त चीज़ मिलेगा और वह हेम के साथ चीज़ लेकर जाएगा ताकि वह भी भूल भुलैया में आने के लिए प्रेरित हो सके। पर हाँ का आत्मविश्वास अभी भी पूरी तरह नहीं लौटा था। उसे यह मानना ही पड़ा कि भूल भुलैया में वह अत्यंत दुविधाग्रस्त अनुभव कर रहा था। पिछली बार जब वह वहाँ था तब से अब तक परिस्थितियाँ बदल चुकी थीं। जब भी उसे लगता था कि वह प्रगति कर रहा था तब वह गलियारों में रास्ता भटक जाता था। ऐसा लगता था जैसे उसकी प्रगति 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे की ओर हो रही थी। यह एक चुनौती थी, पर उसे यह मानना पड़ा कि एक बार फिर भूल भुलैया में आना और चीज़ को खोजना उतना बुरा नहीं था जितना कि उसे भय था। समय गुजरने के साथ साथ वह यह सोचने लगा कि क्या नया चीज़ खोजने की उसकी आशा यथार्थपूर्ण है। उसने सोचा कि कहीं उसने इतना बड़ा निवाला तो मुंह में नहीं भर लिया था जिसे वह निगल न सके। फिर वह यह सोचकर हंसा कि उसके पास इस क्षण निगलने के लिए कुछ भी नहीं था।
जब भी वह निराश होने लगता तो वह स्वयं को यह याद दिलाता कि वह क्या कर रहा था। हालांकि उस समय की स्थिति कष्टप्रद जरूर थी, फिर भी उसकी वर्तमान चीज विहीन स्थिति में बने रहने से तो बेहतर थी। वह स्थिति का नियंत्रण कर रहा था और वह निष्क्रियता से घटनाओं के घटित होने का इंतजार नहीं कर रहा था। फिर उसने खुद को याद दिलाया कि यदि स्नफ और स्करी आगे बढ़ सकते हैं तो वह भी बढ़ सकता है। बाद में जब हाँ ने स्थितियों की ओर मुड़कर देखा तो उसने अनुभव किया कि चीज स्टेशन सी पर रखा चीज रातों रात गायब नहीं हुआ था जैसा कि उसका ख्याल था। वहाँ रखी चीज की मात्रा अंत में धीरे धीरे कम होने लगी थी और बासी भी होने लगी थी। उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं रह गया था। पुरानी चीज पर शायद फफूंद भी जमने लगी थी। यद्यपि उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया था, फिर भी उसे यह मानना पड़ा कि यदि वह चाहता तो भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगा सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया था। हाँ ने अब यह अनुभव किया कि इस परिवर्तन से उसे शायद सदमा या अचंभा नहीं हुआ होता यदि वह स्थिति पर शुरू से पूरी निगाह रखता और परिवर्तन का पूर्वानुमान लगा लेता। हो सकता है स्नफ और स्करी ऐसा ही कर रहे हों। वह विश्राम के लिए रुका और उसने भूल भुलैया की दीवार पर लिखा, चीज को नियमित रूप से सूंघते रहें ताकि आपको पता चल जाए कि यह कब पुराना हो रहा है। कुछ समय बाद जब उसे चीज खोजते खोजते काफ़ी समय गुजर गया, तब हाँ को अंततः एक विशाल चीज स्टेशन दिखा जो संभावनापूर्ण प्रतीत हो रहा था। जब वह अंदर गया तो उसे देखकर निराशा हुई कि चीज स्टेशन खाली था। ऐसा खाली खाली एहसास मुझे बहुत बार हुआ है, उसने सोचा। वह अब हार मानने को ही था। हाँ अपनी शारीरिक शक्ति खो रहा था। वह जानता था कि वह भटक चुका था और उसे भय था कि वह जीवित नहीं बचेगा। उसने वापस लौटने और पुनः चीज स्टेशन सी की ओर जाने के बारे में विचार किया। कम से कम यदि वह वापस पहुंच सके और हेम अब भी वहां हो तो हाँ अकेला नहीं होगा। फिर उसने खुद से वही प्रश्न दोबारा पूछा, यदि मैं भयभीत नहीं होता तो मैं क्या करता। उसे इतनी अधिक बार भय लगा कि उसे इसे स्वयं के सामने भी स्वीकार करने में परेशानी हो रही थी। वह खुद नहीं जानता था कि उसे किन किन बातों से डर लग रहा था, परंतु अपनी कमज़ोर स्थिति में अब वह यह जानता था कि उसे अपनी यात्रा पर अकेले जाने से सबसे अधिक डर लग रहा था। हाँ यह नहीं जानता था, परंतु वह पीछे की ओर भाग रहा था क्योंकि वह भयपूर्ण विश्वासों के बोझ से लदा हुआ था। हाँ ने सोचा कि क्या हेम भी अपने स्थान से चल दिया होगा या वह अपने भय के कारण अब भी गतिहीन होगा। फिर हाँ ने वह समय याद किया जब उसने भूल भुलैया में अपने सर्वश्रेष्ठ क्षण अनुभव किए थे। ऐसा तब हुआ था जब वह आगे बढ़ रहा था। उसने दीवार पर लिखा, यह जानते हुए कि यह उसके लिए एक पुनः स्मरण है और उसके मित्र हेम के लिए अनुसरण करने का एक संकेत। एक नई दिशा में गतिविधि एक नया चीज खोजने में आपकी सहायता करती है। हाँ ने अंधेरे गलियारे में नीचे की ओर देखा और अपने भय को अनुभव किया। आगे क्या होगा? क्या यह खाली होगा या इससे भी बुरा? क्या कुछ खतरे वहाँ मंडरा रहे होंगे? उसके मन में हर तरह की डरावनी बातें आने लगीं जो उसके साथ घटित हो सकती थीं। वह खुद को बुरी तरह डरा हुआ पा रहा था। फिर वह खुद पर हंसा। उसने यह महसूस किया कि उसके डर उसके हाल को और खस्ता बना रहे हैं। इसलिए उसने वह किया जो वह करता यदि वह भयभीत न होता। वह एक नई दिशा में मुड़ा। अंधेरे गलियारे में दौड़ना
शुरू करते ही वह मुस्कुराने लगा। हालांकि हाँ ने अब तक यह न जाना था, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि उसकी आत्मा को पोषण किस चीज़ से मिलता है। अब वह घटनाओं को आराम से लेने लगा था और उसे आने वाली घटनाओं पर विश्वास था, जबकि उसे अभी इस सब के बारे में ठीक से पता भी नहीं था। अपने आप को अधिक और अधिक खुश होते देख वह आश्चर्यचकित हुआ। मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है, वह अचंभित था, जबकि मेरे पास कोई चीज़ नहीं है और मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन जल्दी ही वह जान गया कि वह इतना अच्छा क्यों अनुभव कर रहा था। जब आप अपने भय को जीत लेते हैं तो आप उन्मुक्त अनुभव करते हैं। हाँ यह जान गया था कि अब तक वह अपने ही डर के चंगुल में जकड़ा हुआ था। नई दिशा में चलने से वह मुक्त हो चला है। अब उसने वह ठंडी हवा महसूस की जो भूल भुलैया के इस भाग में बह रही थी, और उसने उसे ताजगी से भर दिया। उसने कुछ गहरी सांसें लीं और उसे अपने अंदर शक्ति का संचार महसूस किया। एक बार जो उसने अपने भय को जीत लिया तो यह अभियान अधिक आनंददायी सिद्ध हुआ, जितना उसने सोचा था उससे भी अधिक। हाँ ने बहुत लंबे समय से इस प्रकार की प्रसन्नता अनुभव नहीं की थी। वह लगभग भूल चुका था कि यह सब कितना आनंददायक है। परिस्थितियों को और बेहतर बनाने के हिसाब से हाँ ने अपने मस्तिष्क में एक चित्र बनाना शुरू किया। उसने खुद को अत्यधिक यथार्थवादी स्थिति में अपने समस्त मनपसंद चीज़ चद्दर से ब्राई तक के ढेर के बीच में बैठे देखा। उसने स्वयं को अपने मनपसंद चीज़ के टुकड़े एक के बाद एक खाते देखा और उसे अपनी कल्पना से अत्यधिक आनंद प्राप्त हुआ। फिर उसने कल्पना की कि यह इतने बढ़िया स्वादों का कितना अधिक आनंद लेगा। उसने नई चीज़ की छवि जितनी स्पष्ट देखी, वह उसे उतना ही अधिक यथार्थपूर्ण लगने लगा और उसे उतना ही अधिक विश्वास होने लगा कि वह इसे खोज कर ही रहेगा। उसने लिखा, पाने से पहले ही स्वयं को नए चीज़ का आनंद लेने की कल्पना मुझे इसकी ओर ले जाती है। मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं किया? हाँ ने स्वयं से पूछा। फिर वह भूल भुलैया में अधिक शक्ति और तेजी से दौड़ लगाने लगा। शीघ्र ही उसे एक चीज स्टेशन दिखा और वह रोमांचित हो गया जब प्रवेश द्वार पर उसे नए चीज के छोटे छोटे टुकड़े दिखे। यह उस प्रकार के चीज थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे, परंतु बड़े स्वादिष्ट लग रहे थे। उसने उन्हें चख कर देखा और पाया कि वे वास्तव में स्वादिष्ट थे। उसने नए चीज के अधिकांश उपलब्ध टुकड़ों को खा लिया और कुछ को अपनी जेब में रख लिया ताकि उन्हें बाद में अकेले और शायद हेम के साथ खा सके। उसे अपनी शक्ति पुनः लौटती हुई महसूस हुई। वह बड़े रोमांच के साथ चीज स्टेशन में प्रविष्ट हुआ, पर उसे देखकर निराशा हुई कि वह खाली था। कोई पहले ही वहां आ चुका था और उसने नए चीज के केवल थोड़े से टुकड़े वहां छोड़े थे। उसने अनुभव किया यदि वह वहां जल्दी पहुंचा होता तो उसे वहां पर नए चीज की काफ़ी मात्रा मिल सकती थी। हाँ ने वापस जाने और यह देखने का निर्णय लिया कि क्या हेम उसके साथ चलने के लिए तैयार है। जब उसने अपने कदमों को पुनः लौटाया तो वह रुका और उसने दीवार पर लिखा, जितनी जल्दी आप पुरानी चीज़ को छोड़ेंगे उतनी ही जल्दी आप नया चीज़ खोज पाएंगे। कुछ समय बाद हाँ पुनः चीज़ स्टेशन सी की ओर लौटा और हेम से मिला। उसने हेम को नए चीज़ के कुछ टुकड़े देना चाहे, पर हेम ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। हेम ने अपने मित्र के पहल का स्वागत किया, परंतु उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं नए चीज़ को पसंद करूँगा। मुझे इसकी आदत नहीं है। मैं अपना ही चीज़ वापस पाना चाहता हूँ और मैं तब तक नहीं बदलूँगा
जब तक मुझे वह मिल नहीं जाता जो मैं चाहता हूँ। हाँ ने निराशा में अपना सिर हिलाया और अनिच्छा में अकेले ही चल दिया। जब वह भूल भुलैया में उस अंतिम बिंदु पर पहुंचा जहां तक वह यात्रा कर चुका था, तो उसे अपने मित्र की कमी महसूस हुई। पर उसने यह अनुभव किया कि उसे अपनी खोज में आनंद आ रहा था, जबकि अभी उसे चीज़ की प्रचुर मात्रा प्राप्त नहीं हुई थी। फिर भी वह जानता था कि जिस वस्तु से उसे प्रसन्नता हो रही थी वह केवल चीज़ की प्राप्ति नहीं थी। वह प्रसन्न था कि वह अपने भय से पराजित नहीं हो रहा था। वह जो कर रहा था उसमें उसे आनंद प्राप्त हो रहा था। यह जानने के बाद हाँ को इतनी कमजोरी अनुभव नहीं हुई जितनी उसे चीज़ स्टेशन सी की चीज़ विहीन अवस्था में हुई थी। सिर्फ इस एहसास से कि वह अपने भय को अपना मार्ग रोकने का अवसर नहीं दे रहा था, और यह जानने से कि वह एक नई दिशा में चल रहा था, उसे नई ऊर्जा और शक्ति मिली। अब उसे यह विश्वास हो चुका था कि उसे अपनी इच्छित वस्तु निश्चित रूप से प्राप्त होगी। प्रश्न सिर्फ यह था कि इसमें कितना समय लगेगा। वास्तव में उसने यह अनुभव किया कि वह जो पाना चाहता था वह उसे मिल चुका था। वह मुस्कुराया जब उसने यह अनुभव किया। चीज़ विहीन स्थिति में बने रहने की अपेक्षा भूल भुलैया में खोज करना अधिक सुरक्षित है। हाँ ने दोबारा यह महसूस किया, जैसा वह पहले भी एक बार कर चुका था, कि आप किसी वस्तु से जितने भयभीत होते हैं, वास्तविकता में वह वस्तु उतनी बुरी नहीं होती। वास्तविक स्थिति उतनी बुरी नहीं होती जितनी कि आपके मस्तिष्क में बनी उसकी छवि बुरी होती है। उसे नया चीज़ कभी न खोज पाने का इतना अधिक भय था कि वह इसे खोजने की शुरुआत ही नहीं करना चाहता था। पर यात्रा प्रारंभ करने के बाद से उसे गलियारों में इतना चीज़ मिल रहा था कि उसका काम चल जाए। अब वह अधिक चीज़ पाने की आशा संजोए था। आगे देखने भर से ही वह रोमांचित हुआ जा रहा था। उसका पुराना चिंतन उसकी चिंताओं और भयों के कुहासे में लिपटा था। वह यह सोचा करता था कि उसे पर्याप्त चीज़ नहीं मिलेगा या इतना नहीं मिलेगा कि उसका काम चल जाए। वह इस बात पर अधिक विचार करता था कि उसके साथ क्या बुरा हो सकता है, बजाय इसके कि उसके साथ क्या अच्छा हो सकता है। पर जब से उसने चीज़ स्टेशन सी छोड़ा था, उसका यह नकारात्मक चिंतन इतने दिनों में बदलकर सकारात्मक हो गया था। पहले उसका विश्वास था कि चीज़ को हटाया नहीं जाना चाहिए और परिवर्तन सही नहीं होता। अब उसने यह अनुभव किया कि परिवर्तन होना स्वाभाविक है, चाहे आप इसकी आशा करें या न करें। परिवर्तन केवल तभी आपको आश्चर्यचकित कर सकता है जब आप इसकी आशा नहीं करते और इसे पसंद नहीं करते। जब उसने यह अनुभव किया कि उसके विश्वास बदल चुके हैं, तो वह दीवार पर यह लिखने के लिए रुका, पुराने विश्वास आपको नए चीज़ की ओर नहीं ले जाते। हालांकि हाँ को अब भी कोई चीज़ नहीं मिला था, पर भूल भुलैया में दौड़ लगाते वक्त उसने गौर किया कि अब तक उसने क्या सीखा है। हाँ ने यह अनुभव किया कि उसके नए विश्वास नए व्यवहारों को प्रोत्साहित कर रहे थे। चीज़ विहीन स्टेशन सी पर ठहराव की स्थिति में उसका व्यवहार भिन्न था, जबकि अब वह पूरी तरह परिवर्तित हो चुका था। वह जानता था कि जब आप अपने सोच में परिवर्तन करते हैं तो आपके कार्यों में स्वतः ही परिवर्तन हो जाता है। आप सोच सकते हैं कि किसी परिवर्तन से आपको हानि होगी और आप उसका प्रतिरोध कर सकते हैं। आप यह भी सोच सकते हैं कि नया चीज़ खोजने से आपको उस परिवर्तन को गले लगाने में सहायता मिलेगी। यह सब निर्भर करता है कि आप किसमें विश्वास करने का चयन करते हैं। उसने दीवार पर लिखा, जब आप देखते हैं
कि आप नया चीज़ खोज सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं, तो आप अपना रास्ता बदल लेते हैं। हाँ जानता था कि यदि उसने शीघ्र ही परिवर्तन को गले लगाया होता और शीघ्र ही चीज़ स्टेशन सी छोड़ा होता, तो आज वह बेहतर स्थिति में होता। वह शरीर और आत्मा में अधिक शक्ति अनुभव करता और नए चीज़ को खोजने की चुनौती का अच्छी तरह मुकाबला कर सकता। वास्तव में यदि उसने परिवर्तन की आशा की होती तो उसे अब तक नया चीज़ मिल भी गया होता, परंतु उसने इस बात को अस्वीकार करने में बहुत समय गंवा दिया था कि स्थितियां बदल चुकी हैं। उसने अपनी इच्छा शक्ति को इकट्ठा किया और भूल भुलैया के नए हिस्सों में बढ़ने का निर्णय लिया। उसे यहाँ वहाँ चीज़ के छोटे मोटे टुकड़े मिले और उसकी शक्ति और विश्वास दोनों बढ़ने लगे। जब उसने यह विचार किया कि वह कहाँ से आ रहा था, तो हाँ खुश हुआ कि कई स्थानों पर उसने दीवार पर लिख दिया था। उसे विश्वास था कि यदि हेम चीज़ स्टेशन सी को छोड़ने का निर्णय लेता है तो भूल भुलैया में ये सूत्र वाक्य उसके लिए संकेत चिन्हों का कार्य करेंगे। उसे केवल यही आशा थी कि वह सही दिशा में बढ़ रहा है। उसने इस संभावना के बारे में विचार किया कि हेम दीवार पर लिखी इबारत पढ़ लेगा और अपना मार्ग खोज लेगा। जिस बात पर वह कुछ समय से विचार कर रहा था, उसने दीवार पर उसे लिख दिया। छोटे परिवर्तनों को पहले ही भांप लेने से आपको आने वाले बड़े परिवर्तनों के प्रति ढलने में मदद मिलती है। अब तक हाँ ने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया था और भविष्य के प्रति अपने को बदल रहा था। वह अधिक शक्ति और गति से भूल भुलैया में आगे बढ़ता रहा और कुछ ही समय में यह हो गया। जब उसे लगा कि वह जिंदगी भर से इस भूल भुलैया में फंसा हुआ था, उसकी यात्रा का या कम से कम इस यात्रा के एक हिस्से का शीघ्रता से और सुखपूर्वक अंत हुआ। हाँ को चीज़ स्टेशन एन पर नया चीज़ मिल गया। जब वह अंदर पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। हर ओर चीज़ के ऊंचे ढेर लगे थे जो उसने अब तक कभी नहीं देखे थे। वह सारी चीज़ को पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि इनमें से कुछ प्रकार की चीज़ उसके लिए बिल्कुल नए थे। एक क्षण के लिए उसने सोचा कि क्या यह वास्तविकता थी या केवल उसकी कल्पना की उपज, भूख से उत्पन्न मृग मरीचिका थी। परंतु तभी उसे वहाँ अपने पुराने मित्र स्नफ और इस्करी दिखाई दिए। स्नफ ने सिर हिलाकर हाँ का स्वागत किया और इस्करी ने अपने पंजे उठाकर। उनके छोटे परंतु मोटे पेट बता रहे थे कि वे यहाँ पर काफ़ी समय से हैं। हाँ ने शीघ्रता से अभिवादन किया और अपने पसंदीदा चीज़ के टुकड़ों को चखा। उसने अपने जूते और जॉगिंग के सूट उतारे और अच्छी तरह तह कर उन्हें अपने करीब ही रख लिया। हो सकता है उनकी ज़रूरत उसे फिर पड़े। फिर वह नए चीज़ के ढेर पर टूट पड़ा। जब उसने छक कर खा लिया तो उसने ताज़े चीज़ का एक टुकड़ा उठाया और उसका टोस्ट बनाकर कहा, एक जाम परिवर्तन के नाम। नए चीज़ का मज़ा लेते वक्त हाँ ने अपने द्वारा सीखी हुई बात पर गौर किया। उसने यह अनुभव किया कि जब वह परिवर्तन से भयभीत था तब वह पुरानी चीज़ के चक्कर में पड़ा हुआ था जो वहाँ नहीं था। तो वह क्या था जिसके कारण उसमें परिवर्तन हुआ? क्या यह भूखे मर जाने का भय था? हाँ ने सोचा, हाँ, उसे सहायता मिली। फिर वह हंसा और उसने महसूस किया कि वह तब बदलना शुरू हुआ जब उसने खुद पर हंसना सीखा और यह विचार किया कि वह कहाँ गलती कर रहा था। उसने महसूस किया कि परिवर्तन का सबसे तेज रास्ता है खुद की मूर्खता पर हंसना। तभी आप अतीत को पीछे छोड़ सकते हैं और तेजी से आगे की ओर जा सकते हैं। वह जानता था
कि उसने अपने चूहे मित्रों स्नफ और स्करी से भी कुछ उपयोगी सीख ली है। उन्होंने जीवन को आसान रखा। उन्होंने घटनाओं को बहुत जटिल नहीं बनाया और न ही उनका अति विश्लेषण किया। जब स्थितियां बदलीं और चीज़ हटा लिया गया तो वे भी बदल गए और चीज़ के पीछे पीछे चल दिए। वह इसका ध्यान रखेगा। फिर हाँ ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग विचार करने में लगाया, जो छोटे लोग चूहों से बेहतर कर सकते हैं। उसने अपनी अतीत की गलतियों पर विचार किया और अपने भविष्य की योजना बनाने के लिए उनका प्रयोग किया। वह जानता था कि आप परिवर्तन का सामना करना सीख सकते हैं। आपको इसके प्रति अधिक सजग रहने की ज़रूरत है कि आप स्थितियों को आसान रखें, लचीले हों और जल्दी से चलना शुरू कर दें। आपको स्थितियों को अधिक जटिल बनाने की आवश्यकता नहीं है और न ही भयावह विश्वासों से दुविधाग्रस्त होने की आवश्यकता है। आप यह देख सकते हैं कि कब छोटे छोटे परिवर्तन होने लगे हैं ताकि आप उस बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हो सकें जो आगे आने वाला है। वह जानता था कि उसे और तेज़ी से बदलने की ज़रूरत थी, क्योंकि यदि आप समय रहते अपने आप को नहीं ढालते तो हो सकता है बाद में अपने आप को ढालने का आपको कोई लाभ न मिले। उसे यह स्वीकार करना ही पड़ा कि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रबल विरोधी तत्व आपके अंदर है और जब तक आप नहीं बदलते तब तक कुछ भी नहीं सुधर सकता। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात जो उसने महसूस की वह यह थी कि बाहर हमेशा नया चीज़ मौजूद रहता है, चाहे आप इस बात को उस समय पहचान पाएं या नहीं। और यह आपको पुरस्कार स्वरूप तब मिलता है जब आप अपने भय से मुक्त हो जाते हैं और रोमांच का आनंद लेते हैं। वह जानता था कि कई भयों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे आपको वास्तविक खतरों से दूर रखते हैं। परंतु उसने यह अनुभव किया कि उसके अधिकांश भय मूर्खतापूर्ण थे और जब उसे परिवर्तित होने की आवश्यकता थी वह इन भयों के कारण परिवर्तित नहीं हो पा रहा था। उसने इस बात को उस समय पसंद नहीं किया था, पर वह जानता था कि यह परिवर्तन दुर्भाग्य के रूप में आया और सौभाग्य सिद्ध हुआ, क्योंकि इससे वह बेहतर चीज़ खोजने को उद्यत हुआ। उसने इस यात्रा में स्वयं का भी एक श्रेष्ठ भाग खोज लिया था। जब हाँ ने यह याद किया कि उसने कितना कुछ सीखा था तो उसने अपने मित्र हेम के बारे में विचार किया। उसने सोचा कि क्या हेम ने चीज़ स्टेशन सी की दीवार और भूल भुलैया में कई स्थानों पर लिखी कहावतें पढ़ी होंगी। क्या हेम ने अतीत को छोड़ने और भविष्य के साथ बढ़ने का निर्णय लिया होगा? क्या वह भूल भुलैया में कभी प्रविष्ट हुआ होगा और उसे यह लगा होगा कि उसका जीवन किस प्रकार अधिक बेहतर हो सकता है? हाँ ने चीज़ स्टेशन सी की ओर पुनः लौटने का विचार किया कि क्या हेम वहीं पर मिलेगा। यह मानते हुए कि हाँ वहाँ लौटने का मार्ग खोज सकता है। यदि उसे हेम मिल जाता है तो उसने सोचा कि वह उसे वह मार्ग दिखा सकता है जो उसकी दुर्दशा से उसे बाहर निकालेगा। पर हाँ ने यह अनुभव किया कि उसने पहले ही अपने मित्र को बदलने का प्रयास कर लिया था। हेम को स्वयं अपना मार्ग खोजना होगा, अपने आरामों के आगे और भयों के परे। उसके लिए यह कोई दूसरा नहीं कर सकता, न ही यह कोई उसे समझा सकता है। किसी न किसी तरीके से उसे अपने आप को बदलने से होने वाले लाभ को तो देखना ही पड़ेगा। हेम जानता था कि हाँ ने हेम के लिए सुराग छोड़ा था और वह अपना मार्ग खोज सकता था यदि वह सिर्फ दीवार पर लिखी इबारत को पढ़ ले। वह गया और उसने अपने द्वारा सीखे गए सिद्धांतों को संक्षेप में चीज़ स्टेशन एन की सबसे बड़ी दीवार पर लिख डाला। उसने अपने लिखे सूत्रवाक्यों के चारों ओर चीज़ के एक बड़े टुकड़े का चित्र भी बनाया
और अपने द्वारा सीखे गए सबक की ओर देखकर मुस्कुराया। दीवार पर लिखी इबारत, परिवर्तन होता है, वे चीज़ को हटाते रहते हैं। परिवर्तन को भांपो, चीज़ के हटने के लिए तैयार रहें। परिवर्तन पर निगाह रखें, चीज़ को कई बार सूंघते रहें ताकि आप जान सकें कि वह कब बासी हो रहा है। परिवर्तन के हिसाब से शीघ्रता से अपने आप को ढालें। जितनी जल्दी आप पुराने चीज़ से दूर हटते हैं, उतनी ही जल्दी आप नए चीज़ का आनंद ले सकते हैं। परिवर्तन हो, चीज़ के साथ आगे बढ़ें। परिवर्तन का आनंद लें, रोमांच का मजा लें और नए चीज़ के स्वाद का लुत्फ़ उठाएं। शीघ्रता से परिवर्तित होने के लिए तैयार रहें और पुनः इसका आनंद उठाएं। वे चीज़ को हटाते रहते हैं। हाँ ने यह महसूस किया कि जिस स्थिति में वह हेम के साथ चीज स्टेशन सी में था, वहाँ से वह बहुत दूर आ गया है। पर वह यह भी जानता था कि यदि वह अधिक आराम तलब हो गया तो वह फिर से अपनी पुरानी अवस्था में पहुँच जाएगा। इसलिए प्रतिदिन वह यह देखने के लिए चीज स्टेशन एन का निरीक्षण करता कि उसके चीज़ की स्थिति कैसी थी। वह इसे पूर्णतः सुनिश्चित कर लेना चाहता था ताकि कोई अप्रत्याशित परिवर्तन उसे सकते में न डाल दे। जब हाँ के सामने चीज़ की प्रचुर मात्रा उपलब्ध थी, तब भी वह भूल भुलैया में जाकर नए क्षेत्रों को खोजता था ताकि वह अपने चारों ओर हो रही घटनाओं के संपर्क में रह सके। वह जानता था कि विश्राम क्षेत्र में स्वयं को एकाकी करने के बजाय अपने वास्तविक विकल्पों की जानकारी रखना अधिक सुरक्षित युक्ति है। तभी हाँ को लगा जैसे भूल भुलैया में बाहर से कोई आवाज़ आ रही है। जब आवाज़ तेज हुई तो उसने महसूस किया कि कोई आ रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि हेम आ रहा हो? क्या वह अपना मोड़ मुड़ गया है? हाँ ने एक छोटी सी प्रार्थना की और आशा की, जो वह पहले भी कई बार कर चुका था, कि शायद अंततः उसका मित्र वहाँ पर पहुँच गया हो। चीज़ के साथ बढ़ते जाएं और इसका आनंद लेते रहें। समाप्ति या एक नया आरंभ। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और हमेशा की तरह मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और जीवन में शांति बनी रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।